चलो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दो मुतगैर ख़ती मसावत की तहवील के काबिल मसावत। इसमें ऐसी मसावतें ली जाती है जो असल में तो दो मुतगैर ख़ती मसावत नहीं होती। जैसा एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर तुमको दिखाई दे रही है, जैसा 4/x नफी y जमा 1/x जमा y बराबर 3। इसी तरीके से 2/x नफी y नफी 3/x जमा y बराबर 5। ये ऐसी मसावतें हैं जो असल में दो मुतगैर ख़ती मसावत नहीं, लेकिन हम इसको तहवील करके दो मुतगैर ख़ती मसावत बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे जरा वो देखिए। इसके अंदर अगर वो दोनों मसावतें जो दिखाई दे रही है इसके अंदर हमको क्या करना है, ये देखो नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है x नफी 1 पहली वाली मसावत, बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा पार्ट है हमारा x नफी y, ये दूसरी मसावत में। अगला पार्ट देखेंगे x जमा y और यहाँ पर भी है हमारा x जमा y। अगर दोनों मसावतों में सेम अगर पार्ट रहा तो फर्ज करने में हमको आसानी होगी, बराबर है। मानो अगर इसमें इस तरीके का रहा, यहाँ पर 2x आ गया फॉर एग्जांपल, 2x आ गया या फिर 3x आ गया और या फिर जमा की निशानी आ गई, इस तरीके की कुछ अलग अलग बातें आ सकती है उसके अंदर, बराबर है। लेकिन फर्ज करते वक्त देखो गौर से, यहाँ पर x जमा y या x नफी y तो कॉमन बात इसके अंदर है क्या? नहीं। तो दोनों में अगर दो मुतगैर है तो उसके रुकना है तो दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको फर्ज करना पड़ेगा हमें। फर्ज किया कि पहला वाला पार्ट जो है ये अपॉन में है, इसलिए हम इसको वैसे फर्ज करेंगे 1/x नफी y बराबर a, बराबर ये वाला ये दोनों में सेम है ना, कॉमा। अब हम यहाँ पर अब अगला कौन सा है? 1/x जमा y, यानी कि हम x जमा y बराबर इसे हमने फर्ज किया b। दोनों में कॉमन बातें रही तभी फर्ज करना है। आगे अब देखो, इसको जब लिखेंगे हम लोग तो लिखने का तरीका उसका क्या है? ये वाला जो पार्ट है हमारा, तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 की जो शक्ल है, ये 4 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4 की जो शक्ल है ऐसी भी है, इसका मतलब एक ही होता है, यानी 4 है का 4, यानी यहाँ पर जो 4 है, 4 के पास एक जो है ज़र्ब कर रहा है। तो हमने क्या किया, वो जो ज़र्ब कर रहा है उसको यहाँ पर हमने बता दिया। तो उसकी अगली स्टेप जो रहेगी, देखो यहाँ पर हमने इतना फर्ज किया हुआ है, इसको पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये वाली स्टेप को इसको गौर से देखना है। देखो 4 हमने बाहर निकाला, 1/x नफी y। अभी मैंने तुमको बताया था, कैसा बताया था कि 4 बराबर 4 ज़र्ब 1। हमने 4 को बाहर निकाल दिया और 1 उसकी जगह पर रखा, और बाकी ऐसा जो नीचे का था उसको वैसे ही रखा। यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, बराबर 3। नीचे की जानिब देखो, नीचे क्या हो जाएगा, 2 जो है बाहर चला जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा x नफी y। अब यहाँ पर ये नफी है इसलिए ये नफी बाहर, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, इसकी जगह पर 1/x जमा y, यानी हमने ये वाले स्टेप को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर हम पहले इसको फर्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा तरतीब वाइज इसको लिखेंगे। तो देखो हमने यहाँ फर्ज किया हुआ है 1/x नफी y बराबर a, ये यहाँ पर है, लेकिन ये पूरे का उसको कौन ज़र्ब दे रहा है? 4। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम लोग? 4a क्यों? क्योंकि इतना पूरा पार्ट हमने यहाँ पर फर्ज करा हुआ है a, है ना। अगला जमा, अब देखो 1/x नफी y क्या फर्ज किया हुआ है हमारा, सॉरी x नफी y बराबर क्या किया हुआ हमने, ये जमा में x 1/x जमा y क्या फर्ज किया हुआ है b, यानी ये वाले पार्ट्स की जगह पर आ जाएगा हमारा b बराबर 3। इसे हम मसावत नंबर 1। अगला यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2a, है ना, नफी 3 भी कैसा, ये पूरा b वाला है, बराबर कितना है हमारा वहाँ पर 5। मसावत नंबर 2, है ना। अब इसको याद रखना है तुम लोगों को, इसको याद रखना है ये मसावतें कैसी हमारी। कपड़ा दे
इसको याद रखना है क्योंकि देखो अब इस पे हमने बहुत ज्यादा लिए और जो फर्ज किया हुआ है इसे भी याद रखना है। तो मैं इसको साइड पे ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा बड़ा जाएगा। तो हम ऊपर लिखते हैं 1/x जमा y बराबर है b और 1/x नफी y बराबर है a। ये चीज़ को याद रखना। ये सब मिटा देते इसको और ये वाली स्टेप को हमारी जो है ऊपर लिख देते हैं 4a जमा b बराबर 3, 2a नफी 3b बराबर 5। सही है ना। अब यहाँ पर तुम अगर चाहो तो यहाँ तुम क्राइमर का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इखराज का जो तरीका है हमारा, इखराज का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा सबसे आसान क्या रहेगा, हमको इखराज का तरीका। या तुम लोग 9th में हमने सीखा हुआ था इस्तदलाल का तरीका, वो भी तुम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आपको जवाब से मतलब है जो अपनों को जिसमें हमारी पकड़ है अच्छी वो अप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पर मैं इखराज के तरीके से सॉल्व करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो बी दिखाई दे रहा है, बी वाला पार्ट, मैं इसको इखराज करूँगा यहाँ से। मैंने इसको क्यों खारिज किया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें बी का जो जरीब है वो क्या है 1, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 3। इसको हमने लिखा मसावत नंबर 1, इसको मसावत नंबर 2। तो हम यहाँ लिखिए मसावत 1 को यानी इसको को किसे 3 से ज़र्ब करने का। ओके, सिर्फ मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करना। तो ये पहला पार्ट इसको 3 से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा 3 ज़र्ब 4a, ये पहला पार्ट था जमा। ये दूसरा पार्ट 3 ज़र्ब b बराबर ये तीसरा पार्ट 3 ज़र्ब e। सही है। अब इन दोनों की ज़र्ब कितना हो जाएगा 12a जमा इन दोनों की ज़र्ब 3b बराबर 9, मसावत नंबर 3। सही है। अब यहाँ पर हमने मसावत नंबर 1 का इस्तेमाल कर लिया। अब देखो मसावत नंबर 2 और 3 में यहाँ पर नफी का 3 भी है, यहाँ पर जमा का 3 भी। अब इनकी अलामतें कैसी है, मुख्तलिफ। तो हम कौन सा अमल करेंगे, जमा का। इखराज कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, इखराज। तो अगर अलामतें मुख्तलिफ हो, सिर्फ इखराज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अलामतें अगर मुख्तलिफ हो तो जमा का अमल करना बराबर है, और अलामतें अगर यकसा हो तो तफरीक का अमल करना। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 की जमा करना, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर मसावत 2 और 3 की जमा करने पर। सही है। मसावत नंबर 2 ये रहा हमारा 2a नफी 3b बराबर 5, क्या करना हमें जमा 12a जमा 3b बराबर 9। समझ में आया था कि जमा करना हम लोगों को। तो देखो नफी का 3b जमा का 3b कैंसर, 12 और 2 14a बराबर 9 में 5 में 9 मिला कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 14। अब 14 a के साथ ज़र्ब कर रहा है तो a बराबर 14/14, इसलिए a बराबर कितना 1। अभी हमको a की कीमत मालूम है, अब हमको क्या करना है b की कीमत मालूम है। तो हम क्या करेंगे a बराबर 1 को मसावत नंबर 1 में हम यहाँ लिखते हैं a बराबर 1 को मसावत किसमें 1 में रखने। सही है। मसावत 1 क्या है हमारे पास 4a जमा b, 4a जमा b बराबर कितना 3। सही है। अब a की जगह पर रखना है तो a यहाँ पर है, a की कीमत कितनी मिली हमको 1, हम यहाँ रखेंगे 4 कॉस में 1 जमा b बराबर 3। इसका ज़र्ब क्या हो जाएगा 4 का 4 जमा b बराबर 3। अब 4 इधर जमा की शक्लों में इधर आया तो नफी करेंगे तो b बराबर 3 नफी 4, इसलिए b बराबर कितना 1। अच्छा देखो नफी 1, यहाँ गलती मत करना। लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को बोला था अलामतों में गलती करना नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो b बराबर हमको मिल गया नफी का 1। लेकिन अभी हमारा जवाब मुकम्मल हुआ गया नहीं, क्योंकि ऊपर देखो हमने फर्ज किया हुआ है, a को फर्ज किया हुआ है ये, और b को फर्ज किया हुआ है ये, है ना। अभी हमने a और b की कीमत मालूम की है, x और y की मालूम किया क्या नहीं। अब हम यहाँ पर जुमला देंगे लेकिन
लेके क्या लेना है हमको, ए बराबर क्या है हमारा, 1/, एक्स नफी वाई, और बी बराबर क्या है हमारे पास, 1/, एक्स जमा वाई। हमारे पास ए मिला हुआ है 1 और बी मिला हुआ है नफी का ए। अब यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। ये देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो ये वाली स्टेप कैसी होंगी, ये होंगी 1 बराबर 1/, एक्स नफी वाई, है ना। हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ए को हटा दिया और ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1, इस तरह से। अब देखो ये वाला जो पार्ट ये तकसीम में पूरा होगा, ये जब इधर जाएगा तो क्या करेगा, ज़र्ब करेगा, क्या करेगा, ज़र्ब। अब यहाँ पर एक्स नफी वाई, एक के साथ जब ज़र्ब करेगा तो वही जवाब रहेगा, एक्स नफी वाई बराबर 1। ये पूरा पार्ट उतर गया। इसको मसावत नंबर दे देते हैं। कितनी मसावत थी हमारी, कितनी हुई थी, 3 हुई थी। अब इसको हम देंगे मसावत नंबर 4। अब इसी का जवाब, अब बी की जगह पर क्या रखना है, नफी का 1 रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पर बी की जगह पर हमने लिखा नफी 1 बराबर 1/, एक्स जमा वाई। अब यहाँ पर मस्बत का 1 था। अब ये बात भी ख्याल रखना तुम लोग, यहाँ मस्बत का 1 था तो जो ये हमारी इबारत थी, इबारत में तब्दीली कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मनफी का 1 है। अब इस बात को ख्याल रखना है, तो ये इबारत में चेंजेस आ जाएंगे। समझ में आ रही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो देखो ये पूरा पार्ट्स इसको ज़र्ब कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा, ये कॉस बाहर लिखते हैं हम लोग, एक्स जमा वाई बराबर 1। अब क्या होगा, ये इसको ज़र्ब दे देना, नफी ये नफी 1। समझ में आया, समझ में आ रहा ना। इधर देखो है जबरदस्ती का कहानी, ये नफी है, ये अंदर जाके ज़र्ब करेगा। एक्चुअली में यहाँ पर नफी 1 रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है, बराबर है। तो ये 1 एक्स को ज़र्ब देगा, तो इसके पास कौन सी अलामत है, जमा की। जमा नफी नफी। इसी तरीके से वाई के पास भी कौन सी अलामत है, जमा नफी नफी बराबर 1। इसको हमने मसावत नंबर दिया 5। अब देखो मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 5 में या देखो एक्स जमा वाला है, यहाँ पर एक्स नफी वाला है। समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे हम, 4 और 5 की जमा करेंगे। जैसे हमने जमा किए, देखो जवाब बहुत बड़ा है उसका। और ये वाला जो सवाल है ना, हमको 3 से 4 मार्क्स के लिए पेपर में पूछना है, और इस बार हो सकता है कि इसके चांसेस हो पूछने से। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, 4 और 5 की जमा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे या तो फिर ऊपर सॉल्व कर देता हूँ मैं। यहाँ इसमें हमने लिखा मसावत 4 और 5 की जमा करने पर। सही है। अब यहाँ पर देखो 4 गया हमारे पास, एक्स नफी वाई बराबर 1, और क्या है हमारे पास, नफी एक्स नफी वाई बराबर 1, है ना। नीचे हमने क्या किया, जमा किया। तो देखो जमा का एक्स नफी का एक्स दोनों कैंसिल। अब दोनों के पास नफी नफी की अलामत है, तो कितना हो गया, नफी का 2y, है ना, बराबर 2। अब यहाँ पर y एज इट इज रहेगा। अब 2 ज़र्ब कर रहा है y के साथ, इसलिए वो अपनी अलामत के साथ इधर चला जाएगा। इसलिए y बराबर 2 का 2, 2 का 2, यानी 1/1, यानी जवाब क्या, 1 रहेगा कि नफी 1 रहेगा, नफी। अब तुम लोगों को मिल गया y बराबर 1। अब x की कीमत क्या है, तुम मसावत कोई भी मसावत में रख सकते हो, बराबर है। तो तुम यहाँ पर चाहे इसमें रखो या फिर इधर हमने जो हासिल किए इसमें भी रख सकते हैं इसमें, और वहाँ से तुम x की कीमत मालूम करके बताओ। ओके चलो, अब ये पूरा जितना लिखे थे हमने ये पूरा लिखो, इसके बाद हम अगली मिसाल दें। मश्क, इसके बाद मश्क से 1.4 का पहला सवाल लेते हैं। अगर वो एग्जाम्पल समझ में नहीं होगी, चलो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों जो मसावतें दिख रही हैं हमको, उससे पहले हम लिख लेते हैं 2/x नफी 3/y बराबर 15। इसके बाद हम लिखेंगे 8/x जमा 5/y बराबर 70। सही है। अभी क्या करना है हमको, 2 जो दिखाई दे रहा है
2 3 8 5। मैंने अभी तुमको कहा था इससे पहले कि देखो 2 जो है 2 की शक्ल कैसे देंगी, 2 ضرب 1 है ना, यानी 2 आगे चला जाएगा उसकी जगह पर 1 है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको कर देता हूँ, ये 2 बाहर हमने निकाल दिए, यहाँ बच गया 1, यहाँ पर हमने 3 बाहर निकाल दिए, यहाँ बच गया 1। इसी तरीके से 8 हमने बाहर निकाला, यहाँ बच गया 1। इसी तरह से हमने 5 बाहर निकाले, यहाँ बच गया 1। समझ आ रही ना बात? यानी ये जो शक्ल है ये 2/x वैसे ही है। हाँ, यहाँ पर आप फर्ज करेंगे हम लोग। अगली स्टेप क्या हमारी, फर्ज किया कि है ना, क्या करेंगे हम, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। यार सिंपल एकदम, क्योंकि इसके जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल किए थे वैसा नहीं है। तो पहली मसलत क्या बनेगी, यहाँ पर 2 मौजूद है, पहली मसलत बनेगी 2a नफी 3b है ना, यहाँ पर 3 थे ना, बराबर 15। इसे हम देंगे मसलत नंबर 1। अब दूसरी मसलत क्या बनेगी बोलो तो फिर, 8a वेरी गुड, जमा 5b बहुत अच्छे बराबर 77 बराबर 77। मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर कर दो। मसावत नंबर 2 हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं, इधर ध्यान देना। यहाँ पर मैंने लास्ट तुमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया उसमें मैंने कहा तुम इसको अगर चाहो तो क्रैमर के रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। इखराज का तरीका तो यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, लेकिन दूसरा भी एक तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व करें। इखराज के तरीके से ही करेंगे। यहाँ देखो पहला वाला जो दिखाई दे रहा है हमको, ये 2a ये 8a। हम 2 को 8 बना सकते हैं लेकिन 8 को 2 नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? अगर मानो हमने 8 को 2 भी बनाया, फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, अगर हमने 8 को 2 बनाया तो 8 को हम देंगे 4 से तकसीम, तब जाकर ये बन जाएगा 2। सही है, लेकिन जब हम तकसीम देंगे 4 से तो ये पूरी स्टेप को भी तकसीम देना पड़ेगा, यानी ये भी तकसीम में चला जाएगा, ये भी तकसीम में चला जाएगा। पहला वाला तो हमको मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो सवाल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली स्टेप को, यानी इसको 2 को हम 8 बना सकते हैं। अब 2 को कैसे 8 बना सकते हैं, हम 2 को 4 से ज़रब कर देंगे। अगर इसको 4 से ज़रब दिया तो ये 8 हो जाएगा, इसको 4 से ज़रब दिया तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 4 से ज़रब दिया तो 60 हो जाएगा। तो कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 को, मसावत नंबर 1 को किससे ज़रब करना है, 4 से ज़रब करने। 4 से ही ज़रब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको 8 बनाना है, बराबर है। अब 4 से ज़रब करेंगे, पहले वाले पार्ट्स को देंगे हम, 4 ज़रब 2a नफ़ी दिखाई दे रहा ना, फिर हम लिखेंगे 4 ज़रब 3b बराबर 4 ज़रब 15। सही है, समझ आ रहा ना? ये देखो 2a ये रहा, नफ़ी 3b ये रहा, और 15 ये रहा। तो हमने जुमला लिखा था मसावत 1 को 4 से ज़रब देना, ये 4 ये 4 ये 4। अब इन दोनों ही ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 8a नफ़ी 12b बराबर 7। मसावत नंबर 3 है ना। हमने क्या किया, दोनों मुतगय्यर के ज़रीबों को यकसा बना दिया। फिर हम यहाँ पर इखराज का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों मुतगय्यरों के ज़रीब यकसा हो गए, इनकी अलामतें भी कैसी है, यकसा है। और अगर अलामत यकसा रही तो कौन सा अमल, नफ़ी का। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के नफ़ी करने पर हम लिखेंगे यहाँ पर मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर, ओके, तफरीक करने पर हमने लिख दिया। तो क्या मसावत नंबर 2, ये वाली हमारे पास 8a जमा 5b बराबर 77, और मसावत नंबर 3 क्या हमारे पास, 8a नफ़ी 12b बराबर 60। क्या करना है, मसावत 1 और 2 की तफरीक करना है। अब यहाँ पर ये तफरीक हमने लगा दिया, क्या किए, तफरीक। और तफरीक करते वक्त जब कभी भी तफरीक लगाए हम तो जो नई मसावत हम लिखते उसकी सबकी अलामतें चेंज होंगी। ये नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में, ये नफ़ी में।
बराबर। आगे करते हैं इसको, ये दोनों कैंसल। अब देखो ये भी जमा है, ये भी जमा है। 12 और 5 17 17, वेरी गुड, 17 भी, क्योंकि बड़ा अदद 12 है, उसके बाद जमा की अलामत है, इसलिए 17 बी जमा बराबर। 77 में से 60 गए, 17 तो देखो यहाँ पर कितना बचा, 17, सही है। तो हम लिखेंगे b बराबर 17/17, यानी b बराबर कितना मिल गया, 1। सही है। अब इसको उठाना है, कोई भी मसावत में रखिए हमको सिंपल कौन सी मसावत लिखनी है, हम 1 में रखते हैं इसको। हम लिखेंगे b बराबर 1 को मसावत किसमें, 1 में रखते हैं, 1 में रख लीजिए। मसावत है हमारे पास 2a नफी 3b बराबर 15, किसकी जगह रखना है, b की जगह पर। 2a एज इट इज रहेगा, नफी 3 कॉस में हमने लिखा 1 बराबर 15, है ना। यानी कि ये 2a ये हो गया नफी 3 बराबर 15, 3 इधर नफी का इधर आएगा जमा, 2a बराबर 15 जमा 3, फिर 2a बराबर 15 और 3 18, इसलिए a बराबर 18/2। तो a बराबर कितना, 2 ना, 2 1 2, 2 नाम 18। अभी हमको मिल गया a और b मिल गया, लेकिन हमने फर्ज किया हुआ है a और b। क्या फर्ज किया हुआ है, ये है ना। अब इसकी कीमत लिखिए, हम आगे लिखेंगे लेकिन, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन हमको लिखना है a बराबर 1/x और b बराबर 1/y। तो a कितना मिला हमको, 9, यहाँ पर लिखिए 9 बराबर 1/x, सही है ना। अब देखो यहाँ पर 9 जो है 1 के साथ ज़र्ब कर रहा है, और यहाँ पर x 1 के साथ तकसीम कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, समझ में आई बात, और 9 उसकी जगह पर आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/9। समझ में आ रही बात, है ना। आगे इधर से आते हैं हम लोग, क्या लेंगे फिर अब हम b वाला, इसको लेंगे। तो b बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, हमने 1 रखा बराबर 1/y, जैसा हमने ऊपर लिखा वैसे इधर, इसको इधर भेज दो। तो y बराबर 1/1, यानी y बराबर कितना, 1। समझे, है ना। अभी ये थी हमारी मश्की सेट 1.4 का पहला सवाल। अब इसके बाद दूसरा सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको तुम कॉपी कर लो जल्दी से।